आज हम गुरु के दर्शनों की तरफ आपको लेकर चलते हैं कि सतगुरु के दर्शन घर बैठे कैसे किए जाते हैं। और घर में बैठे हुए जब सतगुरु के दर्शन किए जाते हैं तो उस समय कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम कहते हैं कि अगर ये खास बातों की यदि सही तरीके से ध्यान रख लिया तो फिर सतगुरु के दर्शन घर बैठे ही होंगे। वैसे तो आम तौर पर हम सतगुरु के दर्शन करने के लिए डेरे में जाते हैं, भाई गुरु का सत्संग सुनने जाते हैं कि गुरु का सत्संग सुनेंगे और फिर सतगुरु के दर्शन भी करेंगे। लेकिन भाई हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, जैसे हम काम धंधे करते हैं और उसमें समय निकाल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। काम में से समय निकाल कर डेरे में जाना। लेकिन एक बात ये भी है कि पूरा गुरु कभी भी ये नहीं कहता कि उनके दर्शनों के लिए पीछे पीछे भागो। वो कहते हैं कि सच्चे दर्शन तो वो हैं कि यदि उनका अभ्यासी 7 समुद्र पार भी बैठा हो तो उन्हें वहाँ भी जाकर दर्शन देते हैं। इसलिए सतगुरु के 2 तरह के दर्शन हैं, एक बाहरी दर्शन और एक आंतरिक। इसलिए इन दर्शनों का महत्व समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे सिमरन भजन में बड़ी सहायता प्रदान करते हैं। और फिर यहाँ पर 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते हैं, दर्शन वेटत पाप सब नासे हर से देई मिलाई। आप जी फरमा रहे हैं कि यदि हम सच्चे दर्शन करते हैं तो फिर भाई जो हमारे कोट जन्मों के जो पाप हैं वो सभी कट जाते हैं, नाश हो जाते हैं। हर से देई मिलाई, हर से यानी उस परमात्मा से, उस मालिक से ये सतगुरु के दर्शन हमें मिला देते हैं। इसलिए साध संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही खास है, क्योंकि ये हमें घर बैठे सतगुरु के सच्चे दर्शनों के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसलिए समझना जरूरी है और केवल इन 5 बातों का ख्याल रखना है और कुछ नहीं करना है। पहली बात तो आप ये समझो कि दर्शन का मतलब क्या है। भाई हमारा जो ख्याल है और जो हम समझते हैं कि दर्शनों का मतलब है कि सतगुरु दर्शन देने आए, उन्हें हम देखें, लेकिन हमारे अंदर उनको देखने की जो इच्छा है, जो प्रेम है, जो हमारे अंतर में बेबसी है, ये है कि वो हमें दर्शन देने आए और हम उन्हें देखें, उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़े। लेकिन भाई ये तो हो गए सतगुरु के बाहरी दर्शन। जो सतगुरु के बाहरी दर्शन हो गए कि सतगुरु आए और उन्होंने हमारे ऊपर अपनी दृष्टि डाली और हमने उनको देख लिया। चलो ये भी मुबारक है, लेकिन जो हमारे अंदर में तड़प है सतगुरु के दर्शन करने की, वो हमारी तड़प और आस वैसी की वैसी ही रह गई। एक बात और, जब हम सतगुरु के बाहरी दर्शन करते हैं तो हम चाहते हैं कि सतगुरु हमारी तरफ देखें, हमारे ऊपर अपनी प्यार भरी दृष्टि डालें, हमारी ओर उनकी आँखों की पुतलियाँ मिल जाएं। और लोग क्या करते हैं कि पंडाल में लाइन में आगे से आगे बैठने की कोशिश करते हैं कि सतगुरु कैसे बैठते हैं, कैसे सतगुरु के कपड़े हैं, सतगुरु ने कैसे कपड़े पहने हुए हैं और उनका चेहरा कैसा लग रहा है। तो भाई ये सब चीज़ें बाहरी हैं, ये दर्शन बाहरी दर्शन हैं। इसलिए तीव्र इच्छा होनी चाहिए अंतर में, हमारी केवल यही इच्छा होनी चाहिए कि भाई सतगुरु से हमें प्रेम है और इसीलिए उन्हें देखने की इच्छा होती है। इसलिए भाई ये दर्शन भी मुबारक हैं, ज़रूरी हैं, करने चाहिए, क्योंकि इन बाहरी दर्शनों से ही आंतरिक दर्शनों की ओर बढ़ा जाता है। लेकिन हमें इन्हीं में नहीं अटकना है। हमने ये नहीं सोचना है कि इस शहर में सतगुरु जी रहते हैं और हमें दर्शन तभी होते हैं जब वो सत्संग करते हैं और हम जब सत्संग सुनने वहाँ चले जाते हैं।
लेकिन एक ऐसी अवस्था भी है कि जिससे सतगुरु के घर बैठे रोज दर्शन करो। इसलिए हमें सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि दर्शन किए कैसे जाते हैं। तो सबसे पहले हम जिसे प्रेम करते हैं उसे देखने की इच्छा होती है। जैसे हम अपने पिता से प्रेम करते हैं या माता से प्रेम करते हैं या किसी अन्य से प्रेम करते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, केवल उन्हें देखने की इच्छा हमारे अंदर होनी चाहिए। तो फिर थोड़ी देर विचार करो कि हमारे अंतर में ऐसी इच्छा जागती है कि हमारे अंतर में सतगुरु के दर्शन के लिए चटपटाहट हो। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, प्रेमी सुनो प्रेम की बात, सेवा करो प्रेम से, गुरु की ओर दर्शन पर बल बल जात। आप जी ने तो एक पूरा शब्द ही लिख दिया हमें समझाने के लिए। आप जी फरमाते हैं कि हे प्रेमियों, पूछो अपने आप से, अपने अंतर मन से कि सच्चे दर्शनों की सेवा जो हमें मिली हुई है, हमारे अंदर नाम के सिमरन की सेवा मिली है, भजन की सेवा मिली है, क्या हम उस पर खरे उतर रहे हैं? हमारे अंदर ऐसी तड़प है, ऐसी बिरह है कि हम उनके दर्शनों के लिए बल बल जाएं। और बाहरी भक्ति में तो लोग ऐसे ही करते हैं कि आज उनका सत्संग वहाँ हो रहा है, वहाँ चलेंगे, आज उनका सत्संग फलानी जगह हो रहा है तो वहाँ चलेंगे। तो भाई नहीं, क्योंकि ये दर्शन स्थूल शरीर के दर्शन है। करना अच्छी बात है, लेकिन इन्हीं को सब कुछ समझ लेना ये अच्छी बात नहीं है। नहीं तो स्वामी जी महाराज क्यों वाणी में हमें कहते, क्यों हमें इतना समझाते, प्रेम को इतना महत्व क्यों देते, सेवा को इतना महत्व क्यों देते कि प्रेमियों सुनो और इस बात को अच्छी तरह से गांठ बांध लो, समझने की कोशिश करो कि गुरु की सेवा करो प्रेम के साथ। और अब गुरु सेवा क्या है? क्योंकि जो डेरे में सेवा हो रही है वो तो तन की सेवा है, और जो सच्ची सेवा है वो सिमरन भजन नाम की कमाई करना है। ये है सच्ची सेवा। सेवा करो प्रेम से गुरु की, यानी कि तुम नाम को जपो, सिमरन भजन करो प्रेम के साथ। और जब प्रेम के साथ नाम की सेवा करोगे, सिमरन भजन करोगे, तो फिर क्या होगा? अपने अंतर में प्रेम प्रकट होगा। और किसके लिए? गुरु के लिए। और फिर जब गुरु से प्रेम प्रकट हो जाएगा तब किधर चलोगे? गुरु के दर्शनों के लिए। फिर दर्शन पर बल बल जात, और फिर उस तरफ से दौड़ना शुरू होगा व्यक्ति का, और बाहर की ओर नहीं, अंदर की ओर। तो आप जी हमें समझा रहे हैं कि अंतर में उतरना सीखो, क्योंकि गुरु का जो सच्चा दर्शन है वो हमारे अंतर में है। और फिर ये प्रेम प्रगट कैसे होता है? इसी शरीर के अंदर प्रगट होता है। तो जो दर्शनों के लिए हम बाहर भटकते हैं, तो इस बाहर भटकने को बंद करके अंतर में गुरु की आंखों की तरफ देखो। शुरुआत यहाँ से करो। तो पहली बात कि जो लोगों के मन की मत है कि घर में जो सतगुरु की फ़ोटो टंगी है तो हम उस फ़ोटो को देखते रहें ज़्यादा देर तक, और सतगुरु की आंखों में देखने की कोशिश करें, आंखों से आंखें मिलाएं। तो भाई ये मत करो, ये फजूल है, इसका कोई लाभ नहीं है। अगर वाकई में ही सतगुरु के दर्शन करने हैं तो घर बैठे ही कर लो, यानी सच्चे दर्शन करने हैं तो सबसे पहले इस काम से बचो। तो भाई घर में फ़ोटो लगी है जो गुरु की, तो इसलिए है कि जब कभी गुरु की फ़ोटो से निगाह मिल जाए तो फिर गुरु की याद आए, और याद आते ही हमारे अंतर में जो सिमरन रुका हुआ है वो चलना चाहिए और प्रेम बढ़ना चाहिए। जैसे भाई किसी के माता पिता नहीं हैं या दादा दादी नहीं हैं, तो फिर हम क्या करते हैं कि घर में उनकी फ़ोटो लगा देते हैं कि यदि कभी उनकी याद आ गई
तो फिर फोटो को हाथ जोड़ देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी फ़ोटो को लेकर घूमते रहें अंतर में। तो बहुत से लोग ऐसे ही करते हैं, घर में फ़ोटो लगी है सतगुरु की तो उससे आंखें मिलाएंगे, मोबाइल है तो सामने फ़ोटो लगा लेंगे और फिर उसे ही देखते रहेंगे। तो नहीं भाई, ये गलत है। और जो आप जब सिमरन करने बैठोगे और अंतर में सोचोगे कि गुरु के दर्शन करने हैं और वो जो आप ने फ़ोटो देखी है, तो वो ध्यान रखें कि इस तरह की गलती कभी नहीं करनी है। सतगुरु की आँखों को फ़ोटो में देखा और उसी को अंदर देखने लगे तो वो नहीं करना है। और दूसरी बात, अगर सुरक्षा से अपने आप सिमरन करते समय प्रेम के साथ अपने आप सतगुरु का स्वरूप सामने आ जाए या सतगुरु की आंखें सामने आ जाएं, तो फिर उस समय ज़बरदस्ती ना करो। क्योंकि बहुत से लोग ज़बरदस्ती करने लगते हैं। तो भाई ज़बरदस्ती मत करो, क्योंकि भक्ति का मार्ग है, ज़बरदस्ती का मार्ग नहीं है। ये तो प्रेम और प्यार का मार्ग है। और फिर जैसे जैसे आप इसमें डूबोगे, जैसे स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, जिन पर मेहर दया सतगुरु की उनको दर्श दई। तो भाई जिन पर सतगुरु की दया होती है, मेहर होती है, कृपा होती है, तो फिर उनको ही सतगुरु दर्शन देते हैं। और वो भी घर बैठे दर्शन देते हैं, तो बाहर नहीं। इसलिए दूसरी बात, ज़बरदस्ती कभी मत करो। और तीसरी बात है कि इस झंझट में मत पड़ो कि अंदर दर्शनों से क्या फ़ायदा हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि भाई फ़ायदे तो इतने हैं कि अगर सुना दिए तो आप कहेंगे कि क्या नहीं होता है। सतगुरु के आंतरिक दर्शनों से इतने अनगिनत लाभ हैं, इतने अनगिनत फ़ायदे हैं कि लिखते चले जाओ भाई। तो भाई सबसे पहले तो अंतर में पवित्रता आती है और वह केवल दर्शनों के करने से आती है। आप रोज़ सुबह बैठ जाओ तो फिर इन विषय विकारों से मोह अपने आप खत्म होता चला जाता है। अपने आप और परिवार के प्रति, शरीर के प्रति, कारोबार के प्रति जो आसक्ति है वो खत्म हो जाती है। आंतरिक दर्शनों से हमारे अंदर प्रेम प्यार बढ़ता है, प्रेम अपने आप उपजता है। दुनिया के साथ वाद विवाद नहीं करते, केवल सिमरन भजन करने की तीव्र इच्छा अंदर प्रकट होती है और मैं मेरी खत्म हो जाती है पूरी तरह से। और मृत्यु से प्रेम बढ़ता है। मृत्यु से कोई सोच सकता है? ध्यान रखें, जब दर्शन सच्चे होने लगते हैं तो फिर मृत्यु से ऑटोमेटिक प्रेम बढ़ता है। क्योंकि यह दुनिया नश्वर लगती है, दिन और रात्रि की कीमत बढ़ती है और समय का अंदाज़ा लगता है कि समय कितना ज़्यादा अनमोल है, कितना ज़्यादा कीमती है हमारे लिए, और हम कर क्या रहे हैं। और जब बार बार गलती जो हम करते हैं, फिर वो गलती बार बार नहीं दोहराई जाती। जिस माँ ने जन्म दिया है उसके प्रति प्रेम बढ़ता है कि भाई इसने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया होगा। पिता के प्रति सम्मान बढ़ता है। तो भाई ये सब रूहानी दर्शनों के प्रताप हैं, लाभ हैं। और गुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन अपने आप बढ़ते चले जाते हैं। चौथी बात है कि प्रेम के बीज बोवो अंदर में, क्योंकि ये जो बाणियाँ हैं, जो साखियाँ हैं, इन्हें सुनो और समझो, इन पे अमल करो और गुनगुनाओ। जैसे कबीर साहब की साखियाँ लोग गुनगुनाते हैं चलते फिरते। और पांचवी बात वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि जब भी दर्शन करने बैठो, गुरु की याद आ जाए तो फिर भाई आंसू आने चाहिए, अंतर से आंसू आने चाहिए, आंखें भीगी होनी चाहिए। गुरु के दर्शन करने के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ता, कोई खर्च नहीं करना पड़ता, केवल लगन होनी चाहिए, सच्चा विश्वास होना चाहिए।
गुरु के प्रति सच्चा प्रेम होना चाहिए और मन के अंदर तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि मुझे अपने सतगुरु के दर्शन करने हैं। तो भाई वाकई में ही सतगुरु जरूर दर्शन देते हैं और ये सारी लगन अंतर में होनी चाहिए कि गुरु के दर्शन करने हैं। फिर अपने आप घर बैठे सतगुरु के दर्शन होते हैं। सतगुरु अपने दर्शनों से निहाल करते हैं।